अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर। लम्हे उस्ताद के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रखते होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कोई ना कोई डिफरेंट डिस्कशन हम लोग कर रहे होते हैं। सो आज की जो डिस्कशन है ये भी एक बड़ी एक डिफरेंट एस्पेक्ट में जाने वाली है और एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है हमारी सोसाइटी का। तो आज की डिस्कशन हमारी बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट साइड से नहीं होगी, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड ज्यादा होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे फैमिली इश्यूज, हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप्स आते हैं उनमें क्या इश्यूज आते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर दोज इश्यूज और हम उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारी बड़ी अच्छी मेहमान, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त जहानारा हमारे साथ मौजूद है। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट। हम इनसे जानते हैं, इनको वेलकम करते हैं और इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि आज का जो हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया है दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज कि इस वक्त हमारे फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली जी कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हमारे लिए नई आई। हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हमारे कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो हम इसके साथ साथ ट्रू। हमारे घरों का भी स्ट्रक्चर काफी हद तक चेंज हुआ और इसके नतीजे जी में हमने देखा कि फैमिली में कई इश्यूज भी जनरेट होने शुरू हुए। सो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, हाउ वुड यू सी ऑल दोस इश्यूज? आपका क्या कहना है इन सारी चीजों के बारे में? देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो कोविड के बाद एंड बल्कि कोविड में ही ड्यूरिंग बहुत सारी चेंजेस आई हैं। 2020 इज नॉट अ इजी ईयर एक्चुअली फॉर एवरीथिंग। आप एजुकेशन देखें, बिजनेस देख लें, रिलेशनशिप्स देख लें, फिर आप मेंटल वेलबींग चेक कर लें। अगर ओवरऑल अगर आप रेशो पूरी दुनिया में देखें मेंटल हेल्थ का, करियर अपॉर्चुनिटीज देख लें, वहीं पे भी आप देखें तो 2020 जो है वो बहुत भी आसान साल नहीं रहा हमारे लिए ना। अल्लाह करे कि आगे जो है वो बहुत अच्छा रहे और अगले जो महीने चंद हैं वो हमारे लिए आसानियां अल्लाह ताला उसमें पैदा फरमाई। तो देखिए, कुछ चैलेंजेस थे जो कि जिंदगी में, मेरा ख्याल है बहुत सारी ऐसी जनरेशन है जिन्होंने जिंदगी में मैंने जिंदगी में पहली बार कोई पैंडेमिक देखी है एक्चुअली। ट्रू। सुना जरूर था, लेकिन मेरी लाइफ का ये कोई पहला ऐसा था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक वबा थी जिसने सबको हाईजैक कर लिया ना। ट्रू। ऐसी सिचुएशन के अंदर आई मीन कोई भी हो, वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, वो उनको कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे वो उनको था, उन्हें ये था कि हमें लेने चाहिए थे, जो कि नहीं। क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ जैसे मेरी लाइफ में भी पहले ही पेंडेमिक था, तो जैसे जैसे लोगों को जैसे जैसे मुनासिब लगा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपने आप को मैनेज करने की कोशिश की ना। यू नो द मैनेजिंग न्यू थिंग्स इज नॉट इजी। घरों के अंदर भी अगर आप देखें, बच्चे एकदम से सारे घर में बैठ गए। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट पहली दफा जिंदगी में आया। ऑनलाइन जो था, सुनने में आया था ना आसिम साहब, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बाहर के मुल्कों में, वेदर जब बहुत एक्सट्रीम पे होता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस पहला हुआ। अब हम लोगों की लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जब हम लोगों ने उसमें समोने की सारा कुछ कोशिश की और अचीव करने की कोशिश की, तो डिफिकल्टीज तो आई। फिर अब देखिए कि ये पेंडेमिक जो है ये कैसा था जो कि लाइलाज है। ठीक है, ये एक ऐसा वबाई मर्ज था या है, अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम क्लियर तो नहीं है ना अभी कि ये लाइलाज है। तो एक इन इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा थ्रेटनिंग और पेनफुल एक इशू है। इस मतलब जो एक औरत को देखें या मर्द को देखें जिसकी फैमिली है, ओल्ड पेरेंट्स देखें, अगर बुजुर्ग हैं घर में, फिर छोटे बच्चे हैं, तो उसने बाहर भी जाना, उसके लिए तो सबसे पहले देखें ना बहुत सारे चैलेंजेस हो गए। अब होता क्या था कि जब बार बार से न्यूज़ चैनल्स पे ये चलाया जाता था ना कि बुजुर्ग जो हैं 50-60 साल से ऊपर के, उनको ज्यादा खतरा है। तो बुजुर्ग भी इंसान होते हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे बुजुर्गों को जानती हूँ जो घबरा जाते थे लिटरली। और मेरे जैसा बंदा जिसके जो बहुत ही कॉन्शियस है रिगार्डिंग पेरेंट्स, तो वो ज्यादा घबरा जाता था। फिर बच्चे मुतासिर होने का खतरा होता है, तो देखें फिर हमारे बच्चे भी हैं, तो वो भी समझे इन इटसेल्फ इट्स अ पेनफुल एंड थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग ना। फिर इसके अंदर ये हुआ कि जी बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि इकोनॉमिकली हमने बहुत सफ़र किया, तो हमें ये हुआ कि अच्छा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकें। आपके सामने ही बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई ना, प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए, बिजनेस एकेडमी, सब कुछ ही बंद हुआ। तो कितने घर थे जिन्होंने सफ़र किया होगा ना। तो जहाँ पे इतना सारा कुछ हुआ, वहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो सफ़र करना क्वाइट नेचुरल।
और मेरा ख्याल है कि हमने पहली दफ़ा ही रियलाइज़ किया कि ये जो ऐसी नागहानी आफात होती हैं ये आपके रिलेशनशिप्स पे भी इफ़ेक्ट करती हैं ना। पहले तो सिर्फ मैं अगर लाइटर उसमें नोट पे कहूँ तो फुफ्फो का आना या सास का ज़्यादा बोलना जो ही था वो रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट करता था। अभी हमें समझ आया कि और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि आपके रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट करते हैं ना। तो लेकिन ये देखिए वो मौका भी था। मैं हमेशा ये कहती हूँ जब भी मेरे पास कोई आता है या वो कहता है कि हमें शायद लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी भी पहली दफ़ा मिली। मुझे तो मतलब अगर मैंने अपना पर्सनली मैं आपको बताऊँ आसिम साहब, तो अगर मुझे मतलब पैंडेमिक ज़िंदगी में पहली बार मिला ना देखने को ऐसी सिचुएशन, तो मुझे तो जब से मैंने होश संभाला है ना, तो तब से मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी पहली दफ़ा मिली कि मैं इतना अरसा घर में रही। वरना हो क्या रहा था लास्ट 10 ईयर से कि अगर मेरी बेटी घर पे होती थी तो यूनिवर्सिटीज आपको पता नहीं क्लोज होती हैं, वो अक्टूबर में होती हैं, और जब यूनिवर्सिटीज क्लोज होती थी तो उसका स्कूल होता था, और जब मुझे छुट्टियां होती थी तो फिर उसका मतलब ऐसा कुछ चल रहा था। तो ये वाहिद ऐसा एक आया जिसमें शायद अल्लाह ताला ने हमें बहुत क्लोज भी करना था, रियलाइजेशन भी करानी थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हुई, बहुत टाइम दिया फैमिली को भी और एंजॉय भी किया। लिटरली इट्स जस्ट यू नो इट्स जस्ट आपका एक माइंड सेट है ना, मैटर ऑफ योर थॉट्स के हाउ यू विल यू नो पास द मोमेंट। तो जिन्होंने मोमेंट को नहीं एंजॉय किया उनके लिए ये पेनफुल था कि हम किस तरह मैनेज करेंगे, बच्चे भी घर पे हैं, 24 घंटे शौहर भी घर पे है, और शौहर भी एशियन जिसकी हर वक्त फरमाइश चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय भी चाहिए उसको, कॉफी भी चाहिए, और कोई ना कोई खाना पीना भी ना। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर ये है कि खवातीन जो थी वो दिल बर्दाश्त हो गई। और फिर हमारे पास जो है वो जैसे अभी आपने जिक्र किया ना स्टार्ट में ही कि रिलेशनशिप इश्यूज कैसे हुए, और पेंडेमिक में खासतौर पे कोविड के अंदर, तो जब वो दिल बर्दाश्त हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ना ही कोविड खत्म होने का नाम ले रहा है, ना ही हमारी जो आजमाइशें हैं ये खत्म होने का नाम ले रही है। तो इस वजह से जो है कुछ सिचुएशंस हमें ज्यादा वर्स जो थी वो मिल गई और सुनने में आई। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो मैंने खुद पर्सनली डील किए, जिसके अंदर जो रीजंस थी वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की थी ड्यू टू कोविड, और या ये कि आपका मिसमैनेजमेंट। अच्छा, मुझे जहाँ ना मुझे यहाँ पे एक चीज बताइएगा कि आप माशाल्लाह फैमिली इश्यूज को डील करते हैं, आपके पास इस टाइप के डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा केसेस आते होंगे लोगों के इश्यूज और लोगों के प्रॉब्लम। इस वक्त आप सबसे ज्यादा क्या चीज देखती हैं? किसी चीज की कमी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई पर्सनैलिटी इश्यूज होते हैं, ये क्या चीज होती है? व्हाट इज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से गैप इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये होती है ना, मर्द और औरत दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। औरतें जो हैं वो कुछ और चाह रही होती हैं, और मर्दों का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं या उनका जो सोचना समझना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये नेचुरल डिफरेंसेस हैं इनके। अब उस नेचुरल डिफरेंसेस के अंदर औरतें कुछ अपने ख्वाब लेके आती हैं, लड़कियां शादी उनकी ये होती है कि नावल अफसाना में जो हमने हीरो देखा ना घोड़े पे बैठ के आता है, तो हमें वो चाहिए। मर्द जो है नेचुरली वो भी चाहता है कि मुझे वैसी बीवी मिले, लेकिन ये है कि उस पर जिम्मेदारियां जो है वो ज्यादा होती हैं, हमें उसको मानना पड़ेगा। उसके ऊपर जो है वो एक घर का बीवी का भी एक होता है, बच्चों का होता है, फिर उसके पेरेंट्स का भी होता है, उसकी फैमिली का भी होता है। तो इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते। अब ये है कि जो कॉमन कंप्लेन आपने देखा, तो सबसे पहले वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होती हैं यूजली, जो कि फिर अगर उनको टाइमली सॉल्व नहीं किया जाता तो वो फिर बढ़ जाती हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जी इश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली बड़े इशू बन जाते हैं, और फिर इतने बड़े बनते हैं कि वो सॉल्व होने के लिए भी रेडी नहीं होते वो लोग ना, उनको डिस्कस करने के लिए भी नहीं रेडी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कपल आया, और उसमें खातून ने ये कंप्लेन की अपनी एक इन लॉज में से किसी खातून के बारे में कि देखें मैडम, वो मुझे जब भी मिलती हैं तो मुझे बहुत लेट डाउन करती हैं, मुझे डिग्रेड करती हैं वो ना। तो उनके अच्छा दोनों पढ़े लिखे हैं। अब उनकी जो हस्बैंड थे उन्होंने मेरे सामने ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखें मैडम, जब वो अगर वो लेट डाउन करती है तो देखिए ना, शी इज अंडर मैट्रिक। वो खातून जो है, मेरी बेगम जो है शी इज पीएचडी स्कॉलर, ये अपनी पीएचडी कर रही है। देखिए डिफरेंस तो मैडम है। तो मैं इनको कहता हूँ कि आपका उनका क्या कंपैरिजन। अब उनकी जो बेगम थी, अब मेरे नजदीक तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना, उनके मियाँ उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि देखो बीवी वो तो है ही अंडर मैट्रिक ना, आप उसकी देखें, उसका कैलिबर, उसका लेवल बहुत डिफरेंस आ गया है ना, तो तुम उसकी बात को बहुत। अब जो खवातीन है यूजली हमारी इतनी मासूम और सेंसिटिव है,
अब वो जो खातून थी उन्होंने फौरन से कहा कि मैडम देखिए ये क्यों कहते हैं कि वो अंडर मैट्रिक है, ये उसको कवर देते हैं ये कह के ये इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वाकई वो मुझे जो है टॉर्चर करती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम मैं तो छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि शौहर उसको बकायदा रियलाइज करा रही है कि आपकी वर्थ क्या है, यू आर क्वाइट एजुकेटेड, मगर औरत ये समझ रही है कि मियाँ उसको कवर दे रहा है ये कह के कि शी इज नॉट एजुकेटेड। तो ये छोटी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं मियाँ बीवी में यूजुअली, लेकिन होता ये है कि डिस्कस एबल होती हैं और डिस्कस होती नहीं है। उनको औरतें बड़ा मतलब क्योंकि शौहर के पास टाइम नहीं होता और उसके पास एक टिपिकल सा ये होता है कि अच्छा हम फिर बात करेंगे या अच्छा अभी मैं बिजी हूँ, तो वो पेंडिंग होती रहती हैं, वो पाइड अप होती रहती हैं। और फिर होता ही क्या है कि कभी कुछ जैसे अभी ये पेंडेमिक की सिचुएशन हुई और जब शौहर घर बैठ गया और जब थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी घर में आया और जब थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया, तो वो जो पाइल्ड अप चीजें थी ना आसिम साहब वो फिर एग्रीवेट हो गई। सामने आ गई। तो जब शौहर ने अगर थोड़ी सी कंप्लेन बीवी से की एग्जैक्टली, जब शौहर ने कहा कि देखो मुझे अब तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर बीवी ने भी कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत अरसे से सपोर्ट की जरूरत थी मगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मेरे से तो खुद अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पिक्चर क्लियर की बेसिकली ये इसी तरह ही है। और कोविड में ये जो कहते हैं ना कि बहुत बढ़ गए केसेस, बढ़ गए रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा हो गए, तो उनकी रीजंस यही थी कि पहले क्योंकि हमने टाइम नहीं दिया अच्छा, और हम ये कहते थे कि अच्छा देंगे टाइम या डिस्कस करेंगे या बात करेंगे, और उसके बाद जब अब हमें एक टाइम मिला तो वो गलत टाइम था जिसमें कि ऑलरेडी हम स्ट्रेस्ड अप थे, पैनिक हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं, हमें हेल्थ इश्यूज भी हैं और थ्रेट्स हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर आप जो है वो लिसनिंग एंड पे नहीं होते, फिर आप रिएक्टिव एंड पे होते हैं। एक्टिवेट तो होते हैं। कॉमन जो कंप्लेंट्स हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। दूसरा जो है वो आप एक दूसरे को जब मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। यानी अगर आप मेरा पार्टनर वांट टू डिस्कस समथिंग विद मी और मैं कहूँ कि अच्छा मैं तो बिजी हूँ, तो चलिए मैं आज बिजी हो गई, मैं कल बिजी हो गई, लेकिन कोई एक दिन तो ऐसा हफ्ते में आना चाहिए जिसमें मुझे उसको बैठ के सुनना भी चाहिए ना, भागना नहीं चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है जिंदगी में जो रिश्ता जिससे आपको नहीं भागना चाहिए ना वो आपके स्पाउस है, वो आपका शौहर है या आपकी बीवी है, आपको उनसे नहीं भागना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हम सबसे ज्यादा जो भागते हैं ना हमारी सोसाइटी में वो इसी रिश्ते से भागते हैं। वी ऑलवेज वांट टू अवॉइड, इग्नोर इस रिश्ते को। हम चाहते हैं कि बस ये टाइम गुजर जाए ना, बस जान छूटे, बस चुप हो जाए, बस डिस्कस ना करे, या आई एम फेड अप या आई एम टायर्ड। मर्दों की बड़ी कॉमन कंप्लेन है, मैडम मैं तो अब तंग आ गया हूँ ना। आप तंग इस वजह से आई हैं कि आप इस लेवल पे आ गए हैं ना, तंग वाले पे। अगर आप स्टार्ट से ही सुने, और बहुत सारी औरतें मैं आपको बताऊं इमोशनल होती हैं, लेकिन जब उनको बड़े आराम से सुना जाए तो बहुत सारे जो रॉन्ग डिसीजंस होते हैं वो मर्दों से इसी वजह से ही हो चुके होते हैं कि उन्होंने टाइमली नहीं बीवी को सुना, और जब वो फिर सुनने की उसमें आते हैं पोजीशन में तो तब लेट हो चुकी होती हैं। तो दीज आर द बेसिक इश्यूज एक्चुअली। अच्छा, इसमें आपने बड़ा अच्छा अपने एक्सपेक्टेशंस को बड़ा अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया। मुझे इसमें एक चीज बताइएगा कि हम कई दफा होता है कि हम किसी को देख के, जैसे आप पीयर्स को देख के आप कंपैरिजंस में जा रहे होते हो। लेट्स सपोज कि मैं अपने किसी दोस्त को देख के कहता हूँ यार मेरी फलां की फैमिली लाइफ ऐसी है, तो उसको मैं अपने साथ कंपेयर कर सकता हूँ या अपने साथ कंपेयर करता हूँ। अपनी बॉस की कई दफा देखता हूँ या अपने किसी न किसी कुलीग की मैं देख रहा होता हूँ, फैमिली लाइफ को मैं कंपेयर कर रहा होता हूँ। तो डोंट यू थिंक कि ये कंपैरिजन भी कई दफा बहुत ज्यादा एक मिसट्रस्ट का और एक गैप क्रिएट कर देता है बहुत ज्यादा? देखिए कंपैरिजन इटसेल्फ बिल्कुल भी नहीं अच्छा, वो आपका सिबलिंग्स में हो, वो आपका हस्बैंड वाइफ में हो, वो आपका किसी के साथ भी हो, आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो बेसिकली द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। हम सब डिफरेंट हैं और अल्लाह ताला ने हम सबको मुख्तलिफ पैदा किया, और ये डिफरेंसेस ही हैं बेसिकली जो जिसकी वजह से ही हम सर्वाइव भी कर रहे हैं ना। अगर हम सारे सेम होते तो हमें कोई एक दूसरे में इंटरेस्ट ही ना होता। कंपैरिजन बनता ही नहीं है हमारा किसी भी चीज के अंदर, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। मर्दों को यूजली जैसे बहुत ज्यादा कहते हैं कि तुम्हारी फलानी दोस्त ना, या तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, या मतलब उसको मैंने नोट किया तो वो घर बहुत अच्छा चलाती है, या तुम्हारी मतलब वालदा बड़ी अच्छी कुक हैं, या तुम नहीं हो इतनी अच्छी कुक। ऐसी वाली सिचुएशंस जो हैं बेसिकली ये पैनिक क्रिएट करती हैं, इनसिक्योरिटीज क्रिएट करती हैं। इस तरह औरतें ये कह रही होती हैं कि तुम्हारा फलाना दोस्त कैसे मैनेज करता है, उसके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं, उसने गाड़ी कैसे चेंज कर ली हर दूसरे साल में,
या वो कैसे अपनी इनकम को, उसकी बीवी कैसे इतना अच्छा ब्रांडेड शॉपिंग कर लेती है, यू नो, या वो हर तीसरे साल दूसरे साल कैसे टूर्स लगा लेते हैं बाहर के, तुम क्यों नहीं करते हो? तो और फिर इसका तुम क्यों नहीं करते के चक्कर के अंदर फिर ये होता है कि वो जो उनकी प्रेजेंट लाइफ होती है ना, जो वो इज्जत से कुछ सर्व कर भी रहे होते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। और फिर ये क्या होता है कि जो कंपैरिजंस होते हैं, बेसिकली कंपैरिजंस में ये होता है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज भी डेवलप होती हैं और आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग टू मी, बट अब बातचीत के दौरान ही मुझे कहीं 2-3 और प्रोफेशनल का अगर आप मुझे हवाला दें कि मैडम मेरी सुबह में जो मीटिंग हुई थी फलानी थेरेपिस्ट के साथ, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात की थी, तो उसके बाद फिर आप मुझे इस तरह कह दें, तो मेरा जो इंटरेस्ट है आपके साथ डिस्कशन में, वो मैं लूज कर जाऊंगी, ठीक है, और मेरी जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा, मैं शायद आई एम नॉट अप टू द लेवल, अप टू द मार्क, और शायद मैं इनको वो नहीं इनके उस पर नहीं पूरा उतर रही हूँ म्यार पे जैसा ये चाह रहे थे, ठीक है। और फिर उसमें क्या होगा, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा अगर यही चीज कंटिन्यू होगी, तो फाइनली मैं आई विल मतलब स्टार्ट अवॉइडिंग यू, मैं आपसे भागना शुरू हो जाऊंगी, पीछे होना शुरू हो जाऊंगी। फाइनली मैं कहूंगी नहीं यार, मैं नहीं है, मैं इस बंदे को नहीं कोई भी ऐसे बातचीत करूंगी, ये इसको इंटरव्यू दूंगी, ये इससे कोई भी ऐसा मैं नहीं रखूंगी, प्रोफेशनल मेरा कोई ऐसा नहीं होगा। यानी जो कंपैरिजन है वो किसी भी लेवल पे हो। अब बच्चों को देखें, छोटे बच्चे को, मैं तो बीइंग अ प्रोफेशनल सख्ती से मना करती हूँ। आपका बच्चा जो है वो एक मुख्तलिफ बच्चा है, आप उसको अपने किसी हमसाए या भाई बहन के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, और वो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो तब शैटर्ड हो जाती है बिल्कुल जब आप उसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। हस्बैंड वाइफ तो इतना एक खूबसूरत सा रिश्ता है, जो कि मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने ही, वो कहते हैं ना, जोड़े आसमान में बने होते हैं, और वो अल्लाह ने कुछ देख के ही बनाया होता है, और इसीलिए बनाया होता है कि जो एक की खामियां है ना वो दूसरा पूरी करे, दूसरे की जो खूबियां उसका दूसरा फायदा उठाए। तो अगर हम एक दूसरे की खामियों को पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे और खूबियों को दूसरों में तलाश करना शुरू करेंगे, तो कंपैरिजन से ज्यादा टॉक्सिक चीज नहीं दुनिया में मेरे नजदीक। मतलब एक ऐसा ये टॉक्सिक है जो एक पॉइजन है, जो कि आपके अंदर क्रिएट होता रहता है, और फिर आपके अंदर नेगेटिविटी जनरेट होती है, और फिर आपके अंदर मोटिवेशन लेवल बिल्कुल लो चला जाता है। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरे ज़हन में एक पॉइंट और आ रहा है। कई दफ़ा होता है कि आज जिस तरह आपने बताया कि पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं लोगों की, किसी में स्किल सेट कोई होता है, किसी में स्किल सेट कोई होता है। इसी तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ कपल्स में पर्सनैलिटी गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई कई दफ़ा किसी डिप्रेशन को कैरी कर रहा होता है, या किसी के अंदर कोई फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ एनीथिंग। और वो कई दफ़ा वो फ़ियर या वो एक्सप्रेशंस या इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि हम ओपनली डिस्कस भी नहीं कर सकते, और हम उसको शायद हमें खुद को भी नहीं पता होता है। डिस्कस करना तो दूर की बात, हमें कई दफा खुद भी नहीं पता होता कि हमें हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटी या वो फियर वो किस वजह से है। सो ऐसी सिचुएशन में भी आपका रिलेशनशिप काफी हर्ट होता है। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए फिर? हाउ कैन वी मेक दिस थिंग्स बेटर? अच्छा देखिए, एक तो ये कि अपने स्पाउस को सुनना चाहिए। अगर मतलब आपको ये लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो लैक करता है किसी चीज़ में ना, अब जैसे आपने कुछ चीज़ें भी जिक्र की हैं तो बड़ी वैलिड हैं। मेरे पास जब लोग आते हैं ना, तो आई मीन कोई एक पार्टनर जो वो सफ़र कर रहा होता है, बाकायदा क्लिनिकल डिप्रेशन होता है उसको, कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, कोई ना कोई फोबिया होता है, उसके अंदर फियर जनरेट हुए होते हैं। अब वो उस चीज़ को मान नहीं रहा होता, ठीक है, लेकिन उसकी ये वाली जो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो उसके स्पाउस की लाइफ पे बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है, पार्टनर की लाइफ पे। अब इसके अंदर ये होता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, आज तक सबसे बड़ा जो इशू है ना हमारी सोसाइटी में, वो एक्सेप्टेंस ही है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम कोई मेंटल हेल्थ नामी चीज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं, फियर्स भी हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन सीख लिया हमने एक वर्ड, और डिप्रेशन हम हर तीसरे बंदा कहता है मुझे डिप्रेशन है, जो कि उसको होता भी नहीं है डिप्रेशन, अनफॉर्चुनेटली। बस एक वर्ड हमने ये सीखा है कि स्ट्रेस है और डिप्रेशन है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एड्रेसेबल हैं, ट्रीटेबल हैं, आपको मैनेजेबल हैं। आपको फौरन से मानना चाहिए। अगर आपका आपका अगर पार्टनर आपको ये कह रहा है कि देखिए आप बिला वजह घबराती हैं बाहर जाने में ना, आप मतलब किसी भी क्राउडेड प्लेस पे जाते हुए घबराते हैं, तो इसकी कोई रीजन नहीं है। और अगर आप फिर भी घबराते हैं, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू विजिट टू द प्रोफेशनल, और हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है।
तो इस पे उसको फौरन से जाके ना प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। इसके ऊपर उसको अपने पार्टनर को जो है वो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुम मुझे बदनाम कर रही हो, तुम मुझे गलत कहती हो, तुम चाहती ऐसी हो, यू नो, तुम मुझे लेबलाइज करती हो। ये वो चीजें सारी मैं आपको जो बता रही हूँ जो कि प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व की है कपल्स के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि फिर औरत जो होती है वो थक जाती है ना, घबरा भी जाती है, वो साइड हो जाती है, फिर वो नोटिस करना छोड़ देती है, अलहदा जाना शुरू कर देती है, अलग से जो है वो फिर स्टैंड लेती है, एफर्ट मारती है, काम करती है। हमारा यहाँ का जो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि ऑफेंसिव नहीं होगा, लेकिन ये कि जो मर्द हैं हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली वो अपना इलाज कराना भी शान के खिलाफ समझते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये मेरा अब नेक्स्ट एक पॉइंट भी था कि कई दफा होता है कि बल्कि आप उसको भी एंडोर्स भी कीजिएगा और मुझे अपनी राय भी दीजिएगा इसके ऊपर। व्हाट पर्सनली आई बिलीव इज के इस टाइप के रिलेशनशिप्स में या कई दफा अगर आपको लग रहा है कोई गैप है तो कंसल्ट कर लेने में कोई मजायका नहीं है, कोई बुराई चीज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ किसी से कंसल्ट करने को हम ये समझते हैं कि जी हमें कोई मेंटल इशू है, हमें कोई दिमागी मसला है, या हम वाकई कोई मतलब मेंटल डिसबैलेंस चल रहा है हमारे अंदर। सो कंसल्ट कर लेना कितना फायदेमंद रहता है ऐसी किसी सिनेरियो के अंदर? देखिए बिल्कुल, अब देखिए ना आसिफ, जब मैं हर शो में ना हर जगह पे ये कहती हूँ कि जैसे आपको फील होता है ना कि फिजिकली आई एम नॉट फिट, ठीक है, मैं डाउन हूँ, मैं लेथार्जिक हूँ, शोल्डर्स पेन है, हेडेक है, तो फौरन से हमें सजेस्ट किया जाता है कि अच्छा यार तुम अच्छे किसी फिजिशियन को विजिट करो ना, कंसल्ट करो। तो हम जाते हैं, चेकअप भी कराते हैं, टेस्ट भी करा लेते हैं, अपना एग्जामिन कराने के बाद हम फिर मेडिसिन और मल्टीविटामिन और काइंड ऑफ चीजें शुरू करते हैं। जब आपको बिला वजह ही एग्रेसिव हो रहे हैं, आप बिला वजह ही आप डाउन फील कर रहे हैं, आपके अंदर फियर्स जनरेट हो रहे हैं, आप एंग्जाइटी फील करते हैं, ठीक है, रोने को दिल कर रहा है, आपको अपना पार्टनर बुरा लग रहा है, आपको लगता है कि यार मैं, आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि यार मैं इसके साथ अच्छा नहीं कर रही हूँ या अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो आपको फौरन एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। तो एक तो स्टिग्मेटाइजेशन बहुत है हमारी सोसाइटी के अंदर मेंटल हेल्थ को लेके, लेबलाइजेशन के बंदा ठीक नहीं है, पागल है। वैसे तो बहुत बहुत चीज जी, लेकिन ये है कि फिर भी एक खास सर्टन लेवल पे ही अभी ये है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास जो हम लोग जो हम बिलोंग करते हैं यूजुअली बहुत सफ़र करते हैं सिर्फ इसी वजह से कि मैं इलाज क्यों कराऊं या मैं मतलब पागल क्यों कहलवाऊं। हालांकि मज़े की बात है, अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि पागल को तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं होती है, इलाज की ज़रूरत तो नॉर्मल को होती है। पागल को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको तो बेचारे को कहीं ना कहीं पे हम कहते हैं ढक दें इसको ना, इसको जमा करा दें, उससे तो इलाज नहीं चाहिए होता, उसको तो बस एक मैनेज करना होता है। हमें इलाज नॉर्मल को चाहिए होता है, सफर नॉर्मल बंदा करता है। जैसे सर में दर्द उसके होगी ना जो कि फटीग्ड होगा, जो काम करेगा, ओवरबर्डन होगा, और मेडिसिन भी वो खाएगा, तो स्ट्रेस डिप्रेशन भी उसी को होगा, फियर्स भी उसी की होंगी, जिसकी जितनी आई मीन इंटरेक्शन होगी, जो जितना वो बर्डन होगा, जो जितना ये रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके अंदर उतनी मेंटल हेल्थ इश्यूज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सेंसिटिव जो लोग हैं, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं या ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, केयरिंग होते हैं, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा ये है कि सपोर्ट करना चाहिए पार्टनर्स को। अगर आपकी बीवी इस चीज़ को कहती है, या औरतें यूजुअली मैंने देखा है कि जी उसको हाई ब्लड प्रेशर है मैडम, जब मेरी शादी हुई थी तो तब से इसका बीपी हाई रहता था, ये बड़ी एग्रेसिव, जबकि वो हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, वो एग्रेशन था बेसिकली, वो उसका डिसऑर्डर था कोई जो कि ट्रीटेबल था, मैनेजेबल था, लेकिन लेट हो गया। एट द एंड क्या हुआ कि जब उसके बच्चे भी हो गए और जब उसकी आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, उसकी नींद भी नहीं पूरी होना शुरू हुई, तो वो फिर एग्जैजरेट कर गया, फिर वो बढ़ गया, और उधर आके फिर वो हमें फिर उसको दवाइयों पिलाना पड़ा थेरेपी के साथ साथ। तो ये जो वो चीजें हैं जो कि दोनों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों अपना अपना घर बार छोड़ के एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं ना, ये वो रिश्ता है। लड़की तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती है, उसकी जो डिपेंडेंसी है टोटली शौहर के ऊपर होती है, और आजकल के दौर के तो शौहर भी सब कुछ छोड़ के बीवी बच्चों के लिए ही पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बीवी का फर्ज होता है कि वो नोटिस करे, वो टेक केयर करे, दोनों एक दूसरे की टेक केयर करें, लेकिन ये कि स्टिग्मेटाइजेशन में ना जाएं। कुछ भी लेबल नहीं होता, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऑनलाइन। अब देखें, अब हम पिछले 6 माह से
ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही सारा कुछ चल रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट है, ऑनलाइन मेडिकेशन है, आप अपने घरों में बैठे हुए हैं बट यू आर लर्निंग हाउ टू मैनेज योरसेल्फ। तो इस पे भी सोचें, मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दें। सही। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना लास्ट में एक चीज बताइएगा, हस्बैंड और वाइफ का शादी से मैं कहता हूँ आफ्टर 5 years हमारे यहाँ देखा जाता है कि उनका जो पर्सनल टाइम होता है वो बहुत कम होता है, जिसमें उन्होंने कोई चीज डिस्कस करनी होती है या कोई भी चीज शेयर करनी होती है। सो हाउ वुड यू सजेस्ट कि ये जो पर्सनल टाइम होता है, मतलब मैं 5 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरू में नॉर्मली होता है यू डोंट हैव किड्स और आपके पास फिर भी टाइम होता है, आप एक दूसरे के साथ बैठ जाते हो, कोई ना कोई चीज डिस्कस हो रही है। बट स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स और 4-5 साल के बाद जब चीजें थोड़ी सी रूटीन बन जाती है, तो उसके बाद पर्सनल टाइम हस्बैंड और वाइफ का कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? देखिए ये हमारी सोसाइटी में है आसिफ साहब कि बच्चे होने के बाद टाइम नहीं है ना, ये हम लोगों का है कि बच्चे हो गए हैं तब हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, जबकि मेरा ख्याल है कि बच्चे अपनी जगह पे होने चाहिए और जो आपका मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है उसकी बॉन्डिंग और होनी चाहिए। और टाइम तो बस औरतें सबसे ज्यादा गलत पता क्या करती हैं, औरतें अगर मेरे पास जितनी भी औरतें आती हैं मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो वो करती हैं कि वो अपने आप को छोड़ देती हैं, दे स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। वो कहती है कि बस शादी हो गई तो क्या जिंदगी में बहुत बड़ा एक टारगेट है किसके लिए अपने आप को देखना है, शादी तो हो गई, 2 बच्चे हो गए। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप रोती भी आती हैं कि जब शौहर का हमारे में इंटरेस्ट नहीं रह गया। तो ये वो डिफरेंसेस है जो कि औरतों को समझना चाहिए, अपने मियाँ को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, अपने आप को हमेशा से ग्रूम करना चाहिए, टाइम के साथ साथ वक्त के साथ साथ अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसको आपने लेके चलना है साथ। आपके मियाँ को क्या पसंद है उसको उसकी जो चॉइस है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मतलब बच्चे होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद कहीं बहुत पीछे हो जाएं और उसके बाद फिर आप ये समझे कि मेरी ड्यूटी सिर्फ बच्चे पालना होना थी, और फिर श्योर भी ये कहता है अच्छा मेरी ड्यूटी सिर्फ फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करना है। तो फिर मुझसे आप ये मत समझे कि मैं आपको जो है वो एक इमोशनल सपोर्ट भी दूंगा ना। तो ये तो गिव एंड टेक है, और औरतें इस चीज पे इस एंड पे जो है बहुत मिस्टेक करती हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ का नहीं, अपने वेट का, अपनी मतलब सेहत का, अपनी अपने कुछ भी ग्रूम नहीं करती अपने आप को। और मर्दों को बहुत कॉमन कंप्लेन ये होती है कि अच्छा फिर ये है कि हमारे यहाँ पे अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर जगह पे आप देखें तो एक खवातीन मर्द मिलके ही काम करे ना हर जगह पे, तो वहाँ पे औरतों का इनसिक्योर होना बहुत कॉमन है बीवियों का। तो जो भी औरत मेरे पास आती है तो बहुत इनसिक्योरिटीज के साथ आती है कि ये बदल गई हैं, ये पहले जैसे नहीं रह गए, या इनका फोन होता है या ये, तो क्योंकि आप उनको ये मौका दे रही हैं, आप उनके लेवल पे रहें। यू हैव टू गिव देम द प्रॉपर टाइम, यू हैव टू लिसन देम, यू हैव टू स्टिक विद हिम, और आपको उनके साथ ही हर वक्त रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको मौका ही नहीं रहेगा कि वो कोई और उनकी लाइफ में आएगा। वेरी तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। इस एंड पे ये है। और पहले सालों में ये एग्जैक्टली और पहले सालों में ये भी है, जो आपने 5 सालों में का अंडरस्टैंडिंग जो है यूजली बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने उन कपल्स में अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज्यादा अच्छा देखा जिन्होंने अपने जो है वो पार्टनर को स्टार्ट में ही बहुत टाइम दे दिया, अंडरस्टैंडिंग कर ली, लाइक्स डिसलाइक्स पे तवज्जो दी, उनकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज भी किया। और उन कपल्स में मैंने ये ज़्यादा इश्यूज देखे जिनका शादी होते साथ से ही उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली और एक दूसरे को टाइम नहीं दिया। तो वो उनके अंदर जो है रिग्रेट फिर एंड तक रहता है कि अच्छा, क्योंकि दैट मोमेंट कैन नॉट कम बैक ना। वो टाइम जो बहुत स्टार्ट का था, उनका पीक टाइम था, एक उनका एंजॉयमेंट का टाइम था, लेयर का टाइम था, वो टाइम तो नहीं आ सकता दोबारा। तो फिर उनको रिग्रेट होता है कि अच्छा मेरे साथ तो ये हुआ और मैंने ये किया। तो ये थोड़ी सी चीजें म्यूचुअल और कुछ हमारा फैमिली सेटअप भी है। बड़ों को भी थोड़ी सी, ये जो भी अब इस वीडियो को देखेगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सिर्फ ब्याह के लाना इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ पेरेंट्स एंड एल्डर्स, बहनें भाई जितने भी हैं। और सेम गोज टू द खवातीन भी, कि सिर्फ शादी करना और ये कह देना और फिर पीछे मेके की जिम्मेदारियां संभालते रहना या घबराते रहना भी इज नॉट मतलब इतना नहीं है, अच्छा नहीं है। आपको जो है कपल को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उनको उनको एंजॉय करने देना चाहिए, उनकी जो एक न्यू जर्नी है, पूरी दुनिया उनकी बेस करती है ना उनका ये पूरा एक लाइफ इसके ऊपर।
तो हम ये क्या करते हैं कि शायद शादी करना तक तो हमारी जिम्मेदारी होता है, उसके बाद हम कहते हैं बस अभी आ गई है तभी हमारी जिम्मेदारियां उठाएं, शादी से पहले भी तो ये करती थी। तो ये वाली चीजें जो हैं, ये वाले जो सेटअप्स हैं हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर, इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 80% औसम सब औरतें यही बेचारी रोती हुई रहती हैं कि देखें पहले 5 साल तो सास ने नहीं हमें सुकून लेने दिया, फिर ये हो गया, फिर बच्चे हो गए, और फिर ये हो गया, और फिर बच्चे बड़े हो गए। तो थोड़ा सा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मतलब कुछ लेयर टाइम जो है ना, पहले के 2-4 साल वो मियाँ बीवी को दे दें, उसके बाद आपकी खिदमत भी होती रहेगी। औरतें बड़ी इनसिक्योर हैं, माएँ भी इनसिक्योर होती हैं, उसने कहाँ लेके जाना है आपके बेटे को, या शौहर ने कहाँ लेके जाना है आपकी बेटी को। उनको आपने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्याया है तो उनको एंजॉय करने दें उनकी तरफ, वेरी मसले ही ना हो अगर इतने अच्छे हो जाए। जाना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टाइम। बड़ा मजा आया आपके साथ डिस्कस करके, और जितनी भी आपने बातें की बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत रियलिस्टिक हैं, एंड आई एम श्योर कि अगर हम इन चीजों पे थोड़ा सा थैंक वाकई यू सो सोचेंगे, मच, सेम फोकस हियर। करेंगे, तो हमारी फैमिली लाइफ वाकई ही बहुत बेहतर हो सकती है। वेरी ट्रू। तो व्यूअर्स, जानना से बात करके बड़ा मजा आया आज। जो इन्होंने बातें की, जो जिन पॉइंट्स को इन्होंने हाईलाइट किया, दे आर वेरी वैलिड एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स। और अगर हम तसल्ली से बैठ के देखें, और अगर हम जरा सा देखें, अगर इनमें जो बेसिक्स जो बातें थी वो क्या थी, हमने एक दूसरे को टाइम देना है, हमने एक दूसरे को समझना है, हमने एक दूसरे की प्रायोरिटीज को, लाइक्स को, डिसलाइक्स को समझना है। जिस एक से जानना ने कहा कि जो भी पर्सनैलिटीज होती हैं वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंस होती हैं, और शायद यही इस रिलेशनशिप की ब्यूटी है। सिर्फ ये है कि हमने इस रिलेशनशिप की ब्यूटी को समझना है और इसको मजीद आगे लेके चलना है, ना कि हम एक दूसरे को सिर्फ कर्ज करने पे आ जाएं, क्रिटिसाइज करने पे आ जाएं कि तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें ये नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुकम्मल इंसान कोई भी नहीं होता। अगर वो मुकम्मल नहीं है तो शायद कई कोताहियां मेरे अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कोताहियों को छोड़ के अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे, तो ये दुनिया ही हमारे लिए जन्नत बन सकती है। और आई एम श्योर इन सारी चीजों को अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। और इस चीज की मैं दावे से बात कह सकता हूँ, अगर हमारे रिलेशनशिप बेहतर है, हमारी प्रोडक्टिविटी लाइफ की और पर्सनल प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाना रहा कि एक बात मुझे बहुत पसंद आई, दैट इज कि आपको जितने मर्जी साल हो जाए आपको अपने रिलेशनशिप में, आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मे दैट बी योर फिजिकल हेल्थ, मे दैट बी योर अपेरेंट हेल्थ, may that be your time, may that be your relationship, may that be your personal thing or anything। लेकिन अपने आप को टाइम दें, अपने आप को अपडेटेड रखें, ताकि आपकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहे। मुझे अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।